हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं पैप स्मीयर के बारे में, पैप टेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए, मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्यों जाना चाहिए, क्या ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पैप टेस्ट होता है या पैप स्मीयर टेस्ट होता है, बेसिकली ये सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, ये उसके लिए किया जाता है। तो क्या सिर्फ ये कैंसर के लिए किया जाता है? जी नहीं। अगर आपकी वेजाइना में कोई डिस्चार्ज हो रहा है ग्रीन कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का, तो पैप स्मीयर तब भी किया जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस ऑर्गेनिज्म से आपको इन्फेक्शन है, ये पकड़ा जाता है। और इसके अलावा मैं पैप टेस्ट कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमारे इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी महिलाएं नहीं कराती हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा या मुझे क्या सिम्टम्स आएंगे कि मुझे पैप स्मीयर कराना ही कराना है, अब मुझे मेरे डॉक्टर से मिलना ही मिलना है। तो दो चीज़ें हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है वेजाइना से किसी भी कलर का, तो आपको पैप स्मीयर के लिए तो ज़रूर जाना है अगर आपने अभी तक नहीं कराया है। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है आपके वेजाइना से, इवन मेंसेस बंद होने के बाद, मेन्योपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है पैप स्मीयर कराने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइन है कैंसर का। तो चलिए बात करते हैं कि स्क्रीनिंग का मतलब कि बीमारी के पहले ही जांच हो जाती है। आपको जो कराना ही कराना है, भले आपको कोई सिम्टम आए या ना आए। तो अगर, क्योंकि स्क्रीनिंग उन डिसीजेस का किया जाता है जो बहुत कॉमन है, जो 80% महिलाओं में HPV वायरस रहता है, जो लेकिन इसके काफ़ी वेरिएंट्स हैं, लेकिन 16 और 18 सबसे खतरनाक होता है। तो अगर आप स्क्रीनिंग कराते हैं, पैप स्मीयर कराते हैं, तो आपका कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि किन महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। नंबर 1, जो 21 साल से अगर आप कम है, 21 ईयर्स से अगर आपकी एज कम है, तो आपको स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये कैंसर जो है ये मोस्टली 21 साल के बाद पकड़ा जाता है। सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने में बहुत साल लगते हैं, तो इसीलिए 21 साल के पहले इसे रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर आपकी उम्र 21 साल से 29 साल है, मतलब 21 से 29 ईयर्स तक है, तो आपको 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कराना है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 30 से 65 साल है, 30 to 65 ईयर्स है, तो आपको इसकी जांच 3 साल में एक बार कराना है। अगर आपने HPV टेस्टिंग नहीं कराई है पैप स्मीयर के साथ, लेकिन अगर मैंने पैप स्मीयर टेस्ट भी कराया है प्लस HPV टेस्टिंग भी कराई है, तो मैं ये जांच हर 5 साल में कराऊंगी, ठीक है। और अगर 65 ईयर्स तक, 65 साल तक ये टेस्ट नेगेटिव आता है, उसके बाद आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरी तो बच्चादानी निकल चुकी है, मेरी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, तो मुझे ये टेस्ट कराना है कि नहीं कराना? जी नहीं, उन पेशेंट्स को नहीं कराना है ये वाली जांच, क्योंकि ऑलरेडी आपके बच्चादानी निकल चुकी है। लेकिन कई पेशेंट्स में पहले ऐसा होता था, आजकल जो सब टोटल हिस्टेरेक्टमी है, सब टोटल मीन्स कि आपका सिर्फ यूट्रस निकाल देंगे, लेकिन जो सर्विक्स है, जो बच्चादानी का मुंह है, वो आपकी बॉडी में छोड़ देते थे। तो उस टाइम पे पैप स्मीयर रिकमेंडेड होता था, क्योंकि बच्चादानी ऑलरेडी बॉडी में होती थी, पूरा बच्चादानी नहीं निकाला जाता था, तो आपको पैप स्मीयर रिकमेंड किया जाता था। लेकिन अब ये बहुत कम हो गई है ये प्रैक्टिस, अब टोटल हिस्टेरेक्टमी प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स। सो अगर आपको सब टोटल है, बच्चादानी का मुंह है, तो फिर आप पैप स्मीयर करा सकते हैं। इसके अलावा क्या, अब ये होता कैसे है? क्या डॉक्टर मेरे घर आएगा या कोई टेक्नीशियंस मेरे घर आएगा, जैसे कि हम ब्लड सैंपल दे देते हैं या यूरिन सैंपल दे देते हैं, तो क्या हम इसका भी सैंपल घर से दे सकते हैं? जी नहीं। इसके लिए ये एक OPD प्रोसीजर है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या मेरा ऑपरेशन होगा, क्या मुझे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, मुझे बेहोश कर दिया जाएगा, फिर मेरा सैंपल लिया जाएगा? तो ये सब कुछ मिथ है, ये गलत है, ये अफवाह है जो लोगों के द्वारा फैलाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 मिनट का प्रोसीजर है, जिसमें आपको डॉक्टर लेटाते हैं, एक स्पैक्यूलम डालते हैं और आपका सैंपल ले लेते हैं। इसमें आपको कोई चीरा नहीं लगता,
कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी